फंडामेंटल पोस्चर, ट्रांजिशनल पोज, रेस्ट पोजीशन एंड फुल बॉडी स्ट्रेच और स्ट्रेंथनर, बॉडी फॉर्मिंग इन वी शेप। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिसकी वी आकार में शेप होती है जब हम करते हैं, और ये अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक पूरी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथन करता है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं, मेरा फेवरेट योगा पोजेज में आता है। तो आज हम कर रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू फॉलो विद देव। माय नेम इज़ देवेंद्र। आज के योगा पोजेज जो है फंडामेंटल योगा पोजेज में हम जो करने वाले हैं वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वान आसन। वेरी इम्पोर्टेंट पोज है। बहुत से जो भी आप कोई भी डिजीज़ है या कोई भी बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, तो सभी इनमें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यूज होता है। तो आज की वीडियो में पूरा इसका प्रोसीजर कि कैसे किया जाता है और बेनिफिट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ओके, तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में सबसे पहले हम आएंगे चाइल्ड पोज बालासन में। इस तरीके से हैंड्स स्लाइड करते हुए आगे और आराम से हम माथा ज़मीन से टच करेंगे। बालासन, चाइल्ड पोज। थोड़ी देर यहाँ पर 5 से 10 ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल करेंगे। शुरुआत आप चाइल्ड पोज से भी कर सकते हैं इसकी, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की, और उसके बाद आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन, अपने जो हैंड्स हैं वो हैंड्स अपने शोल्डर के नीचे इस तरीके से, हथेलियाँ आगे की तरफ। हथेलियों की पोजीशन भी हम बताएंगे कैसे रखनी है, उंगलियों की पोजीशन वो कैसे रखनी है, और जो टो हैं वो अपने मैट के अंदर थोड़े ही प्रेस करके रखेंगे, और जो घुटने हैं वो हमारे हिप के नीचे, हैंड्स शोल्डर के नीचे, और जो घुटने हैं, नी है हमारे, वो हिप के नीचे इस तरीके से 90 डिग्री पे। और जो उंगलियां हैं वो हमारी पूरी स्ट्रेच करनी है, इस तरीके से उनको स्ट्रेच करना है यहाँ पर। और जो हमारी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसको फ्रंट में रखना है सीधा इस तरीके से बिल्कुल सामने, और जो थंब है वो साइड में रखेंगे, यानी उसको इस प्रकार से हम रखेंगे। ये पोजीशन रहेगी। जो इंडेक्स फिंगर है बिल्कुल फ्रंट में सामने नज़र रखेंगे, तो इस तरीके से जैसे क्लॉक होती है उस तरीके से आप अपनी हथेलियों को रखेंगे इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में। यहाँ पर 5 से 10 ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करेंगे। इसी पोजीशन में आपको, और आराम आराम से आप अपने हिप को उठाएंगे, और जो टो है हमारे वो मैट के अंदर थोड़े ही प्रेस करेंगे इसको इस तरीके से।
थोड़ा आप अपने टो के बल खड़े भी हो सकते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो ये, और आराम आराम से अपनी एड़ियों को मैट के ऊपर टिकाएंगे। जो हमारी कमर है वो बिल्कुल फ्लैट रखेंगे, कोई कर्व नहीं रखेंगे इसमें। और आराम आराम से जो गर्दन है वो हैंड्स के बीच में लेके जाएंगे, और जो हमारे कान हैं वो भी हैंड्स के साथ थोड़े ही टच हों। इस तरीके से जो हमारे हैंड्स हैं और ईयर हैं, कान, वो आपस में। और चेस्ट को और चिन को मिलाने की कोशिश करें, या फिर आपकी नज़र दोनों जो पाँव है पीछे, जो हमारे पाँव का डिफरेंस होता है, उनके बीच में आप रखेंगे नज़र को इस तरीके से। चेस्ट और चिन को अगर मिलाएंगे तो नज़र हमारी जो दोनों लेग्स हैं उनके बीच में ही जाएगी। और यहाँ पर आप होल्ड रखेंगे इस तरीके से। तो मैं कहा था कि बेनिफिट इसके क्या क्या हैं, टो से लेकर अपने हेड तक। तो इसमें थोड़ा प्रिकॉशंस जो रख सकते हैं, एक तो प्रेगनेंसी में, या फिर जिसको हाई बीपी है वो भी इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आर्म्स या शोल्डर की जिसको ज़्यादा इंजरी हुई है वो प्रिकॉशंस में इसको थोड़ा अवॉइड करें, बाकी सभी कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथन किसको करता है, स्ट्रेच किसको करता है? एक तो जो हमारी हैमस्ट्रिंग है, ये जो हमारी हैमस्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच करता है काफ मसल के लिए। और जो हमारे रिस्ट है उनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथन के लिए, जो हमारे शोल्डर हैं उनकी स्ट्रेंथन के लिए, और जो हमारी कोहनियाँ हैं उसको आप पूरा थोड़ा सीधा रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से। तो एक वी आकार बनेगा, वी शेप में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो मैं कह रहा था बेनिफिट इसके, अपनी स्ट्रेचिंग जो उंगलियों से लेकर ऊपर जो रिस्ट है, कलाई है, वो कोहनी और शोल्डर्स उनको स्ट्रेंथन करता है, और कोर मसल्स उनको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बेनिफिट करता है, काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, उनकी स्ट्रेचिंग। और यहाँ पर आप होल्ड रखें, 45 सेकंड तक रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी पोजीशन में। और जब भी आप आएंगे तो टेबल टॉप पोजीशन इस तरीके से यहाँ पर होल्ड रखेंगे। तो मैं कह रहा था इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को भी ये इम्प्रूव करता है, और जो लंग्स कैपेसिटी है उसको बूस्ट करता है, और जो हमारी मेंटल हेल्थ है या बॉडी अवेयरनेस है और पोस्चर, उसको भी सही करता है। और बाद में आप थोड़े पाँव खुले करें और जो अपनी टो है वो अंदर की तरफ और चाइल्ड पोज में आ जाए। आराम से यहाँ पर कुछ देर होल्ड करेंगे। यहाँ पर रिलैक्स, और आराम से बैठ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन से।
आराम से इस तरीके से बैठे। तो मैं कह रहा था आज का जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख स्वान आसन, ये ट्रांजिशनल पोज भी है, तो मैंने जैसे शुरू में बताया था आपको, और रेस्ट पोजीशन भी होती है। रेस्ट पोजीशन जैसे चाइल्ड पोज होता है, तो ये भी रेस्ट पोजीशन हम कर सकते हैं, और फुल बॉडी को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करता है। और बॉडी इसकी मैंने पहले बताया था कि ये वी शेप में बनती है। इसकी बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ किसकी करता है, एक तो रिस्ट जो कलाई होती है, आर्म्स हमारी जो बाजू होती हैं उनकी, शोल्डर कंधे, और ट्राइसेप्स कोर मसल जो लेग्स हैं उनकी स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेचिंग किसकी होती है, हैमस्ट्रिंग की, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग होती है, काफ मसल की स्ट्रेचिंग होती है, और फीट जो होते हैं पाँव होते हैं, और जो हमारी स्पाइन है मेनली स्पाइन जो होती है उसकी स्ट्रेचिंग, और शोल्डर्स की। थोड़ा ये जो माइल्ड बैक पेन होता है उसको भी रिलीव करता है। स्टिफनेस जो बॉडी की होती है, जो अकड़पन होती है या जकड़न होती है, उसको भी रिलीफ देता है ये। और जैसे मैंने पहले बताया कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, और जो हमारा फ्रेश ब्लड होता है ब्रेन में पहुंचाता है, और बूस्ट करता है लंग्स कैपेसिटी को। श्वास जो होते हैं उनमें लंग्स कैपेसिटी को सही बढ़ाता है, श्वासों को अच्छी तरह मेंटेन करता है, और स्ट्रेस कार्टिसोल लेवल को कम करता है। स्ट्रेस हार्मोनल जो होते हैं उसको कम करता है, बॉडी में अवेयरनेस लाता है। तो इतने इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप इसकी हर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख स्वान आसन, आपको ये कैसा लगता है तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।